गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो फिर से एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, दो क्वेश्चन बचे थे। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2 ln x, और ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाय x पावर 4 dx। तो ये सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे सर? ये तो देखने में स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब सा लगता है कि करना क्या है ना। देखो, इंटीग्रेशन में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्योरली मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही है, कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही सिखाते हैं। सर यहाँ से थोड़ा बहुत तो सर समझ में आ रहा है मेरे को कि सर ये ln एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे तो कर ही दिया। ये सर 2 असली में सर यहाँ जा सकता है ना पावर में, तो असली में सर ये ln एक्स स्क्वायर। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर सर ln की प्रॉपर्टी भी होती है सर, अगर सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो सर वो डिवाइड हो जाते हैं। सो ln एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सर मैं इतना भी कर लेता, बट सर अब इसके आगे मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे मैं क्या करूँ। सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है सर, मैं ना थोड़ा सा और करता तो मैं ना सर इसको डिवाइड कर देता, एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड कर देगा, वो हो जाएगा 1, और सर ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, और इधर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ सर अब क्या करूँ? सर अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सोचना है, बहुत क्लोज हो असली में, क्योंकि यहाँ तक मोस्टली बच्चे पहुँच जाते हैं, फिर वो यहाँ पे नहीं सोच पाते कि अब क्या किया जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो बस थोड़ा सा एक ही चीज़ सोचनी है आपको, क्या है, इसको ऊपर शिफ्ट करा ना। इसमें एक छोटी सी चीज़ सोचो, क्या सर, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया इधर, और ये ln 1 प्लस 1/x स्क्वायर। सर सब ठीक है, बट करूँ तो क्या करूँ? तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ क्या सोचनी है, आप इसे ऐसे लिखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके नीचे के x लिखो, और ln 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और उसके नीचे एक्स क्यूब लिखो। बट सर ऐसा क्यों सोचा आपने? मैंने ना ऐसे सोचा नहीं, मैंने थोड़ा सा ऐसे सोचा कि मैं अगर 1 प्लस 1/x स्क्वायर अगर टी मानूँ, अगर मानना होता तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -2 आ गया, और इसमें -1, तो ये -2 इंटू एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, dt/dx। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, -2 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन टू, dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन। तो सर ये तो मेरे को दिख रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है, तो सर मैं इसको तो टी भी लिख दूंगा, बट इसका क्या करूँ? मैंने कहा ये भी तो यही है। क्यों सर? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सर ये x अगर मैं रूट के अंदर भेजूँ तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सर, इसको मैं लिख देता हूँ रूट एक्स स्क्वायर। बट सर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, हाँ पता है मेरे को, बट इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर इसको अंदर भेजना हो तो ln 1 प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब। क्वेश्चन में अब इसे पूरे को रूट लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके सर, और ये ln 1 प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो यहाँ फिर से इसी को अगले स्लाइड पे कॉपी करता हूँ। कॉपी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्या किया, पेस्ट। अब इसको अगर ऊपर मूव करूँ, अगर
थोड़ा सा इसका डिवीजन भी कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा रूट ऑफ 1+1/x², और इधर ln 1+1/x² अपॉन x³ dx। ना अब हम सब कुछ जानते ही है, इसको मैंने क्या माना था, t, और dx अपॉन x³ की वैल्यू क्या आई थी, dx अपॉन x³ की वैल्यू आई थी -dt/, तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इधर बस, तो dx अपॉन x³ की वैल्यू -dt। नाउ ये क्या है सर, ये तो √t है, और ये क्या है सर, ये ln t है, और dx/x³ सर ये इंटू -dt/2। सर -1/2 बाहर ले जाते हैं, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ √t ln t dt। सर ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया ना। हाँ बिल्कुल, अब आइलेट रूल लगाओ, √t एल्जेब्रिक फंक्शन है तो वो होगा फर्स्ट, और ln लॉगरिथमिक है, सॉरी, तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा फर्स्ट और √t सेकेंड। बस ये अप्लाई करो, सो -1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सो ln t एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो √t का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो 1/t, और √t का इंटीग्रेशन, और इनके प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। बस अब इसे सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो जो ये कैलकुलस है ना, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो असली में क्या होता है, हम इनके क्वेश्चंस जब देखते हैं ना, वो इतने डरावने लगते हैं देखने में। आपको अगर मैथ्स को डरावने दिखाना है ना, तो आप कैलकुलस के क्वेश्चन शो करो किसी को, और मैथ्स को ईजी दिखाना है तो आप अलजेब्रा के क्वेश्चन शो करो। ऐसा नहीं है अलजेब्रा में मुश्किल नहीं होते हैं, अलजेब्रा में डरावने दिखने वाले नहीं होते हैं, बट पता नहीं कैलकुलस में जब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतनी चीज़ें साथ में दिखती है ना, तब डर लगने लग जाता है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं सर। √t का इंटीग्रेशन क्या सर, सिंपल है वो तो, ln t x³ 3/2, और यहाँ नीचे 3, तो अल्टीमेटली 2/3। नेक्स्ट 1/t तो सर एज इट इज़, √t का इंटीग्रेशन तो सर 2/3, यहाँ x क्यों लिखा है, यहाँ तो t आएगा ना असली में, तो यहाँ पे t लिखता हूँ, सो t³ 3/2। और √t का इंटीग्रेशन वो क्या आएगा, अभी क्या 2/3 t³ 3/2 ना, 2/3 तो बाहर आ जाएगा, सो -2/3, और ये t ये कैंसिल, सो t³ 1/2, समझे ना। ना इसका फिर से इंटीग्रेशन, सो -2/3, इसका फिर से t³ 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, इंटू 2/3 फिर से। सो ओवरऑल व्हाट इज योर आंसर, -4/9 t³ 3/2। ओके, और इधर 2/3 ln t इंटू t³ 3/2। कुछ मिस्टेक करा, अगर कुछ मिस्टेक कराओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, ये -1/2 मल्टीप्लाई होगा, सो -1/3 ln t t⁻³ माइनस माइनस प्लस, सो 2/9 t⁻³ प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। Now, next question. You have to do what? Integration of f of x into g double dash x minus g of x f डबल डैश x, ये सॉल्व करना है। करो, कैसे करोगे, f of x इंटू जी डबल डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, तो कैसे करोगे सर। इसको पहले तो मैं सर 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक करता हूँ, तो सर ये इंटीग्रेशन ऑफ f of x इंटू जी डबल डैश एक्स, ये सेपरेट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स सेपरेट।
ओके सर, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा। नाउ इसमें से किसका इंटीग्रेट करना इजी है ना? यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल तो लगा नहीं पाओगे आइलेट, तो ऐसे सोचो किसको इंटीग्रेट करना ईजी है। तो सर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें पहले से पता नहीं है, बट सर जी डबल डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली जी डैश एक्स आएगा ना। तो एक काम करो, इसे मानो फर्स्ट और इसे मानो सेकंड, क्योंकि जब बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाते हैं तो कभी भी फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसलिए हमें कभी एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इधर लिखता हूँ आंसर। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी डैश एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सो इट विल बी एफ डैश एक्स, और जब जी डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन करा तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स, और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके नाउ इस साइड सॉल्व करता हूँ दूसरे, तो यहाँ माइनस साइन, सबसे पहले ये वाला माइनस साइन एज इट इज़। अब इसमें फिर से जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना तो आसान नहीं है ना, हमें पता ही नहीं उसका इंटीग्रेशन क्या, बट एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, इसलिए इसको सेकंड मानो और इसको फर्स्ट। तो जी ऑफ एक्स तो एज इट इज़, फिर एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जी डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। नाउ ये माइनस साइन इधर आएगा, सो इट विल बिकम नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। नाउ इधर क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू जी एक्स। नाउ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पूरा कैंसिल। फाइनली व्हाट इज आवर आंसर, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। समझे? तो बस कई बार क्या होता है, जहाँ जब भी ऐसे कोई माइनस साइन वाला होता है ना, तो ये टर्म्स आपस में कट जाती है। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। नाउ ट्राई टू डू दिस वन। हाँ एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ओके हमें log x का इंटीग्रेशन करना है, और मैं बोलूँगा कि इसे लर्न भी कर लेना इस रिजल्ट log x का इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला था ना प्रीवियस लेक्चर्स में कि कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन हो या लॉगरिथमिक का, तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा यूनिकली ऐसे लिखते हैं log x इंटू वन। अब एक बात बताओ, log x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या? नहीं, वो तो वही क्वेश्चन। तो इसे मानो फर्स्ट, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन को कभी इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ता, और इसे मानो सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना। ओके तो फर्स्ट क्या है, log x एज इट इज इंटू वन का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log x का वन बाई एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन x आया था इंटू एक्स। नाउ x से x कैंसिल, तो क्या बचा ये, सो log x इंटू एक्स का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर x। फाइनली आंसर इज व्हाट, log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। मैं बोलूँगा इसे लर्न ही कर लो। ओके तो log x मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन। ओके रिजल्ट भी लर्न कर सकते हो, लर्न इट, क्योंकि बार बार बहुत बार यूज़ होता है, और ये तो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के सिमिलर एक बार मैं ये भी कर ही दूँ क्या, कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी है, सबको आना ही चाहिए ना। ये इसी क्लास में कर देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने बोला था ना कभी भी ट्रिगो हो तो मल्टीप्लाई में वन मार्क, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
इंटू 1 dx। नाउ साइन इनवर्स एक्स का तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसे मानो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट को फिर इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ता, और 1 को मानो सेकेंड। तो अब फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और ओवरऑल उससे जो भी आंसर आए उसका इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? साइन इनवर्स एक्स, तो एज इट इज़। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा? 1 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स इंटू, यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ 1 का इंटीग्रेशन, सो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ क्या बचा? x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो सर इसे कैसे करूँगा? कुछ नहीं, यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानो? टी। अब डिफ्रेंशिएशन करो, सो -2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो -2 इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt, और यू कैन से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -dt अपॉन, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दें? हाँ सर, तो बस फिर बचा ही क्या? अगले सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करते हो, सो एक्स डी एक्स की जगह सर -dt अपॉन 2, और रूट, यहाँ तो रूट है तो रूट टी, और बाहर माइनस साइन अभी है, हाँ, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 भी बाहर भेज दो, तो ये क्या बचा? dt अपॉन रूट, और इधर x साइन इनवर्स x। इस साइड में आंसर लिख देता हूँ फाइनल अपना। ओके, x साइन इनवर्स तो था ही, x साइन इनवर्स x, रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t, सो 2 और 2 कैंसिल, सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? x साइन इनवर्स x प्लस t, व्हाट इज t? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। समझे? ओके, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट क्यूब थीटा। ओके, ये करना है, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टार्ट करो। सर आपने बताया था जब कभी भी ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन पावर 5 हो, ऐसे में क्या करना चाहिए? उसी को टी मान लेना चाहिए। क्या उससे फ़ायदा होगा? चलो एक बार वो अप्लाई करते हैं। अगर मैं सीकेंट थीटा को ही टी मान लेता, तो सीकेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन सर सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सर यहाँ से सर डी टी एक्स क्यों लिखा है यहाँ? तो डी थीटा, सो यहाँ से सर डी थीटा की वैल्यू तो आई सर डी टी अपॉन सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। सर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सर सीकेंट क्यूब थीटा प्लस डी थीटा डी टी अपॉन सर सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। ओके सर, नाउ इससे एक कैंसिल, सो इट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी टी। सर यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या करो? नाउ टी किसे माना है? सीकेंट को, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर अपॉन, सर टेन टी का क्या करूँ? टेन टी का क्या करें? टेन टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं सीकेंट के टर्म्स में, सो इट विल बी व्हाट? टेन थीटा क्या होता है इधर साइड में? टेन थीटा इज व्हाट?
रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 डी टी ना। अब इसे इंटीग्रेट करना है सर। सर करना तो है, करना है तो करते हैं। अब देखो, अब इसे इंटीग्रेट करने में इशू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू, ऐसे लिख दूँ 1/रूट टी स्क्वायर -1 डी टी। और किसे फर्स्ट मानूँ, दोनों ही अलजेब्रिक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आसान है सर, तो उसे फर्स्ट मानूँ। ओके, हो सकता है ये इससे भी सॉल्व हो सकता है, ट्राई करेंगे, करते हैं सर ट्राई। अगर माना है तो एक बार करते ही ट्राई। ये फर्स्ट है सर, ये सेकेंड नहीं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है तो उसे सेकेंड मानो सर। बट हमें इसका फॉर्मूला भी तो पता है, हाँ फॉर्मूला पता है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका फॉर्मूला भी पता है। इसे अगर मैं फर्स्ट सेकंड मानता हूँ फिर वो लॉग मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नहीं तो इससे मत जाओ, इसको आप फर्स्ट ही मानो, तो ये फर्स्ट नो। सो ये एज इट इज 1/टी स्क्वायर -1 एज इट इज इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन, इसकी पावर 1/2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन -1 फिर होगा, ये करना, सो 1/2 रूट टी स्क्वायर माइनस नो नो, इसकी पावर तो पहले ही -1/2 है ना, सो -1 करोगे तो अब पावर हो जाएगी 3/2। सो पहले तो -1/2 आगे आएगा और टी स्क्वायर -1 की पावर हो जाएगी अब 3/2। ओके सर, और सर इधर सर t³/3 भी आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं, चले हैं तो चलते हैं। तो t³/3 और यहाँ से 1/6 बाहर से, सो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, सर ऊपर बचेगा t³ अपॉन टी स्क्वायर -1 की पावर 3/2। अब क्या करूँ सर, अब मैं फंस गया सर, अब क्या करूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको -1 +1 करूँ तो सर ठीक है, कुछ फैक्टराइजेशन हो जाएगा, कुछ डिवीजन हो जाएगा, बट यहाँ इस वाले पार्ट से मुश्किल होगी ना बहुत, है कि नहीं। तो है ना, कई बार क्या, हम कुछ मानते हैं उसे आगे सॉल्व होता नहीं है, तो दूसरे मेथड पे चलो, दूसरे पार्ट पे। ओके, क्या पता यहाँ से फर्दर कुछ मैनिपुलेशन करके ये सॉल्व हो रहा हो। अगर इसके आगे आप इसी वे में इसको कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपने इसे कैसे किया, क्योंकि लेक्चर का टाइम थोड़ा ही बचा है तो मुझे इसे कंप्लीट करना है। तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, हम दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड क्या है, हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ sec³ थीटा डी थीटा। तो सर दूसरा मेथड तो ये है सर, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ सर, sec² थीटा इंटू sec थीटा। सर इससे क्या फ़ायदा हो, कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ, इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके tan और sec रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, tan और secant, तो वही कुछ कोशिश करता हूँ। sec² थीटा को लिखता हूँ सर tan² थीटा -1 इंटू secant थीटा डी थीटा, जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा सर, tan² थीटा इंटू secant थीटा माइनस secant थीटा का इंटीग्रेशन। सर secant थीटा का तो पता है ऑलरेडी, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, तो उसका मैं लिख दूँ इधर। सर secant थीटा का क्या होता है, याद है कि भूल गए, नहीं सर याद है, तो बताओ क्या होता है सर, ln mod secant थीटा प्लस tan थीटा, बोर्ड वाला रिजल्ट, या आता है -ln J वाला सर tan π/4
प्लस एक्स बाय टू का मोड, दोनों में से। हाँ बट इधर देखो इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा इक्वल टू, ये स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही छूट गया है, इसे मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। ओके ना, क्या करें, ये ऊपर वाले रिजल्ट यूज़ करते हैं। ओके, दोनों यूज़ करने की कोई भी नीड नहीं। अब क्या करें सर, इधर तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, tan थीटा इंटू सीकेंड tan थीटा। है ना, अगर मैं सीकेंड को टी मानूँ, सोच रहे हैं सीकेंड को क्या मानता हूँ, टी, तो टी माना तो सर सीकेंड का डिफरेंशिएशन सीकेंड थीटा tan थीटा इक्वल टू व्हाट, डी टी अपॉन डी थीटा। तो सर सीकेंड थीटा tan थीटा इंटू डी टी को तो लिख देंगे सर, इंटू डी थीटा को लिख देंगे डी टी, तो इतनी वैल्यू को क्या लिख दिया, डी टी। और सर फिर क्या करें, फिर सर tan को क्या लिख सकते हैं, सर tan को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस वन। सर डायरेक्ट कैसे, कुछ नहीं, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। सर बस tan को तो आपने टी माना ही है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सर ये तो सर अभी आपने फॉर्मूला तो नहीं बताया, बट ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है। ओके, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। तो मैंने कुछ मिस्टेक करा क्या, या कॉपी में कुछ गलत लिख रखा है, नहीं, कॉपी में करा है बाई पार्ट से और यहाँ कर रहा हूँ बिना बाई पार्ट्स के। कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो इंटीग्रेशन में बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, बट इट डजेंट मैटर क्या आंसर गलत है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज तो ऑब्वियसली हो ही सकता है ना। मैंने क्या करा, सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा tan स्क्वायर। हाँ सर एक गलती करी, यहाँ सर माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कोई बात नहीं, पर सीकेंड का तो यही रहता है, वो रहेगा ही, ये रहता है रहेगा ही। यहाँ क्या करा मैंने, सर यहाँ मैंने सीकेंड को ही टी मान लिया, तो सीकेंड tan थीटा आएगा, तो सर इतना तो कुर्बान डी टी के लिए हो गया, और tan थीटा को सर ये लिख सकते हैं ऑब्वियसली। सर आपने लिखा और आप इसका फॉर्मूला बता ही रहे हो। देखो कभी भी अगर ये मिले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एक्स बाई टू। ओके, एकदम करेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, क्योंकि एक बार वीडियो में मिस्टेक गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर से एक वीडियो बनानी पड़ती है। सो एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी के लिए तो फॉर्मूला लर्न करो आप, कुछ अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे इसका फॉर्मूले। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, टी बाई टू रूट टी स्क्वायर माइनस वन, सर माइनस ए स्क्वायर तो सर वन ही है, तो वन बाई टू लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस वन प्लस एल एन मॉड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और टी क्या है हमारा, सीकेंड, तो यहाँ पे हर जगह टी को सीकेंड सब्स्टिट्यूट करें। ओके, तो बस यही हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बट ये भी है कि इसको सर बाई पार्ट से कैसे करेंगे, तो मैं बाई पार्ट्स वाला भी कर देता हूँ। ओके,
बाई पार्ट से कैसे करोगे? क्योंकि इतने वेज होते हैं ना, इधर लिखा था क्वेश्चन बाई पार्ट से करने के लिए, कर रहा हूँ मैं एल्जेब्रिक वे से। ओके, कैसे करोगे? इसको ब्रेक करो, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा। ना किसका इंटीग्रेशन करना आसान है? किसी को भी फर्स्ट मानो सेकंड मानो, बट इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड। क्यों? क्योंकि सर सीकेंड थीटा तो ओके है, और सर सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो पता ही होता है, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड थीटा टेन थीटा और इधर सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, फिर जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो इसका तो हमने फटाफट कर दिया, सीकेंड थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा टेन थीटा इधर प्रोडक्ट में है ही, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सर टेन थीटा। बस, तो बचा ही क्या? सर बचा ना, इसको कैसे करेंगे? बताओ बताओ क्या करें? सर इसको ऐसे लिखते हैं सर, सीकेंड थीटा, और सर ये टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो सर मैं टेन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। तो ध्यान से देखो, ये फिर से क्या बन गया? सीकेंड क्यूब थीटा माइनस सीकेंड थीटा डी थीटा। सर ये तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सीकेंड क्यूब फिर से बन गया। हाँ, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा। तो सर ये क्या हुआ? ये तो सर पहली बार देखी ऐसी सिचुएशन कि जहाँ ये फिर से बन गया। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? नहीं, बढ़िया ना। एक बात बताओ, यही चीज़ तो हम शुरू में भी फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे एक नया वे असली में है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत यूज़ होता है। हम इसको क्या मानते हैं? आई। तो ये पूरी चीज़ आई ही तो है, बट यहाँ पे फिर से क्या बन गया? ये भी चीज़ तो शायद आई ही है ना? हाँ सर, ये भी तो आई ही है, तो सर इसको कॉपी करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में एक बार इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको ऊपर लिखा। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो चीज़ लिखी है ये भी तो आई है, तो ये क्या बना? आई इज इक्वल टू सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस आई प्लस सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन मॉड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। आई उधर गया, सो टू आई इज इक्वल टू सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस एल एन मॉड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सम कॉन्स्टेंट्स, बस टू नीचे डिवाइड में चला गया। सीकेंड थीटा टेन थीटा अपॉन टू प्लस एल एन मॉड सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टू प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। सर सी बाई टू, अरे उसको नया कॉन्स्टेंट मान लो। ओके, सो दैट्स ऑल।